नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है। अगले कुछ सत्रों को अगर बाजार के नजरिए से देखा जाए तो हलचल तेज रहने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। बजट को लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन मेरे विचार से बाजार सिर्फ बजट तक सीमित नहीं है। निवेशकों की नजर एक साथ कई फैक्टर्स पर टिकी हुई है और यही वजह है कि धारणा बार बार बदलती नजर आ रही है। ऐसे माहौल में बाजार को देखें तो हर छोटी खबर भी सेंटिमेंट को ऊपर या नीचे झुका सकती है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहां से आने वाले संकेत घरेलू बाजार की सोच पर सीधा असर डालते हैं। अमेरिकी बाजारों में जो उतार चढ़ाव दिख रहा है, उससे निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है। नैस्डैक और S&P 500 की चाल ये बताती है कि टेक और ग्रोथ से जुड़ी थीम को लेकर ग्लोबल निवेशक कितने सहज हैं। मेरे विचार से अगर वहां अनिश्चितता बनी रहती है तो उभरते बाजारों में भी सतर्कता देखी जा सकती है। यूरोप और एशिया के संकेत शुरुआती कारोबार में दिशा तय करने में सहायक बनते हैं और इसी वजह से ओपनिंग मूड कई बार दिन भर की चाल का संकेत दे देता है। आज की चाल को देखकर अगर बाजार की धारणा समझने की कोशिश करें तो साफ दिखता है कि निवेशक पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, लेकिन घबराहट भी नहीं है। यहां से बाजार में दबाव और सहारा दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की आशंका रहती है, जबकि गिरावट पर चुनिंदा हिस्सों में रुचि बनती है। बाजार को देखें तो ये एक तरह का संतुलन है, जहां धारणा तेजी और सावधानी के बीच झूल रही है। सेक्टर रोटेशन की बात करें तो इस समय बाजार के अंदर पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर घूमता नजर आ रहा है। ऑटो सेक्टर में नई लॉन्चिंग और बिक्री के आंकड़े उम्मीदें और सवाल दोनों पैदा करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में नतीजों और मैनेजमेंट कमेंट्री के कारण हलचल रहती है, क्योंकि यहीं से बाजार को स्थिरता या दबाव का बड़ा संकेत मिलता है। टेक और आईटी सेक्टर में ग्लोबल मांग को लेकर सोच बदलती रहती है, जबकि ईवी सेगमेंट में नीतियों और भविष्य की संभावनाओं के कारण निवेशकों की नजर बनी हुई है। मेरे विचार से यही सेक्टर रोटेशन बाजार को एक तरफा होने से रोक रहा है। बड़ी कंपनियों से जुड़ी खबरें बाजार के सेंटिमेंट को मजबूत या कमजोर करने का काम करती हैं। रिलायंस, HDFC बैंक और TCS जैसी कंपनियां सिर्फ अपने सेक्टर नहीं बल्कि पूरे इंडेक्स की सोच को प्रभावित करती हैं। इन कंपनियों के नतीजे और मैनेजमेंट की बातें निवेशकों को आगे के माहौल की झलक देती हैं। बाजार को देखें तो कई बार सिर्फ एक बड़ी कंपनी की प्रतिक्रिया से पूरे दिन का मूड बदल जाता है। FII और DII की गतिविधियों पर नजर डालें तो यहीं से बाजार की दिशा को लेकर बड़ा संकेत मिलता है। विदेशी निवेशकों की खरीदारी या बिकवाली से बाजार में धारणा तेजी से बदलती है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक कई बार संतुलन बनाने का काम करते हैं। मेरे विचार से जब दोनों की सोच एक जैसी होती है तब ट्रेंड मजबूत दिखाई देता है, और जब मतभेद होता है तब बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। रुपए, कच्चे तेल और सोना चांदी की चाल भी बाजार के माहौल को प्रभावित करती है। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति आयात निर्यात से जुड़ी कंपनियों की धारणा बदल देती है। कच्चे तेल की कीमतें महंगाई और कॉस्ट स्ट्रक्चर पर असर डालती हैं, जबकि सोना चांदी को लेकर बढ़ती रुचि ये दिखाती है कि निवेशक कितने सुरक्षित विकल्पों की ओर झुक रहे हैं। बाजार को देखें तो इन संकेतों से जोखिम लेने या बचने की मानसिकता समझ में आती है। नीति और पॉलिसी से जुड़ी चर्चाएं निवेशकों की सोच में बदलाव लाती हैं। बजट से पहले टैक्स, खर्च और ग्रोथ से जुड़े अनुमान बाजार में पहले ही शामिल होने लगते हैं। सेबी की गाइडलाइंस या सरकार की नीतियों को लेकर उम्मीदें और आशंकाएं दोनों बनी रहती हैं। मेरे विचार से यही कारण है कि बाजार कई बार खबर से पहले ही प्रतिक्रिया दे देता है। आने वाले सत्रों की बात करें तो बाजार का मूड सतर्क लेकिन सक्रिय रह सकता है। यहां से निवेशकों की धारणा खबरों और आंकड़ों के साथ बदलती रहेगी। बाजार को देखें तो उतार चढ़ाव के बीच अवसर और जोखिम दोनों मौजूद रहते हैं, इसलिए भावनाओं से ज्यादा समझ और धैर्य की जरूरत होती है। यही वजह है कि अनुभवी निवेशक हर चाल को संकेत की तरह देखते हैं, न कि अंतिम नतीजे की तरह। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है, ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का पिंटू मार्केट अपडेट। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं पिंटू, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।